देखिए सुनिए मेरी बात कि अगर वो फर्ज की बात करते हैं तो अब तो हमारे आदिवासी भाई साथ में वो तीर कामटे ले आएंगे। अच्छा। और फिर हमारे पास कितने भी तीर कमान लेके पहुंचे? बहुत बहुत ले आएंगे। और हमारे पास लट है, भीम आर्मी का नीला लट, उनकी पीठ लाल कर देंगे अगर इस बात करेंगे तो। इस तरह भारतीय संस्कृति में कन्यादान है, उसी लिए उन्होंने बेटी दान का उपयोग किया गया है। जो रिलेशन है उन्होंने संबंध का उपयोग किया गया है। तो जो आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी बोलचाल है, अपने बीच में उन्होंने उसी बोलचाल का उपयोग किया है जो कि सही है, संवैधानिक। अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष है संतोष वर्मा जी, उन्होंने रोटी बेटी के व्यवहार की बात की, संविधान में मौजूद समानता की बात की, तो कुछ मनवादी लोगों को वो बुरा लग गया। ये एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी सांसद हैं, तो उनसे भी हमने बोला है कि वो भी जब भी संसदीय सत्र चालू हो तो वो माननीय संतोष वर्मा जी के लिए अपनी बात जो है संसद में रखने का काम करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और आप देखना चालू कर चुके हैं भारत दस्तक। 18 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन होने वाला है SC ST OBC संयुक्त मोर्चा का, और इसमें का जो मुख्य उद्देश्य है वो है IAS संतोष वर्मा के समर्थन में ये सभी जो समाज के लोग हैं और मोर्चे के लोग हैं जुड़े हैं और आंदोलन करने वाले हैं। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या है इस आंदोलन की रूपरेखा? ये आंदोलन की जो रूपरेखा है, हमारा OBC SC ST संयुक्त मोर्चा के तहत हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार जो है अपने संवैधानिक दायित्वों का पूरा करे और हमारा जो OBC को जो है 52% रिजर्वेशन दे, प्रमोशन में दे, सीधी भर्ती में दे। जो 13% जो है पोस्ट होल्ड किए हैं उन्हें अनहोल्ड किया जाए और बैक ला के जितने पोस्ट खाली उनको भरा जाए। और जो अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष श्री संतोष वर्मा जी के खिलाफ जो गैरकानूनी कार्रवाई की गई है उसको तत्काल समाप्त कर उनको सम्मान उसी जगह पदस्थ किया जाए। सर, मुझे ये बताइए कि आप जो आपका संगठन है, कर्मचारी संगठन अजाक्स, ये क्यों आंदोलन कर रहा है? क्या कुछ जो समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे IAS संतोष वर्मा के खिलाफ, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने ब्राह्मण बेटियों को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, तो इसकी प्रतिक्रिया में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? जी नहीं, हम जो है संविधान की रक्षा के लिए, संविधानों को लागू करने के लिए, समानता के लिए जो है हमारा मोर्चा जो है आगे आया है। क्योंकि इस देश में जब समानता होगी तभी यह देश हमारा आगे बढ़ेगा, बिना समानता के नहीं बढ़ सकता। तो क्या ये उचित है कि संविधान पे पद पे बैठे हुए जो कर्मचारी वो इस प्रकार से रोड पे उतर कर आंदोलन करें सरकार के खिलाफ? संविधान जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी दायित्व है कि वो संवैधानिक अधिकारों की बात करें, संविधान को लागू करें, उनका दायित्व है। और सरकार की योजना भी है जो अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की है और भारत सरकार की है, तो उसी के को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपना वो विचार व्यक्त किया है। सर, आप भी उस संगठन में और जो IAS संतोष वर्मा है वो उसके अध्यक्ष है, तो आपको ऐसा लगता नहीं था कि उनकी शब्दावली थी जो गलत थी? शब्दावली गलत नहीं थी? शब्दावली की बिल्कुल गलत नहीं। वो आदिवासी वर्ग से आते हैं और चूंकि जो कार्यक्रम था SC ST अधिकारी कर्मचारियों का था, तो अपने समाज के बीच अपनी भाषा में उन्होंने अपना भाषण दिया था। आप देखिए जिस तरह महाराष्ट्र के लोग, उनके लोग मिल जाते हैं तो मराठी में बोलते हैं, तमिल के लोग मिल जाते तमिल में बोलते हैं, मलयालम के लोग मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ के लोग कन्नड़ में बोलते हैं। उसी तरह उन्होंने अपने वर्ग के बीच अपनी आदिवासी भाषा का उपयोग किया है। जिस तरह भारतीय संस्कृति में कन्यादान है, उसी लिए उन्होंने बेटी दान का उपयोग किया गया है। जो रिलेशन है उन्होंने संबंध का उपयोग किया गया है। तो जो आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी बोलचाल है, अपने बीच में उन्होंने उसी बोलचाल का उपयोग किया है जो कि सही है, संवैधानिक है। संतोष वर्मा जी को अगर पद पे वापस नहीं लिया जाता तो फिर आगे क्या रुख रहेगा अजाक्स का और अन्य संगठनों का? ये मोर्चा पूरी तरह आंदोलन करेगा। ये आंदोलन सिर्फ संगठनों तक नहीं है, ये हर गांव के हर घर घर तक पहुंच चुका है और निश्चित है सरकार को हम विवश करेंगे कि हमारी मोर्चा की बात माने। हमारे साथ और भी कुछ संगठन के लोग हैं। जयस की जो लोकेश मुजालदा जी है, काफ़ी 1 महीने से आंदोलन लगे हुए हैं और आप लोग मतलब पूरे मालवा में घूम रहे हो, ऊपर मध्य प्रदेश में घूम रहे हो और लगातार ये कह रहे हो कि 18 जनवरी को भोपाल पहुंचना है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी देखिए, 18 जनवरी को निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत देश से ST SC OBC समाज के लोग सड़कों पर आकर और भेल दशहरा मैदान में पहुंचकर अपनी ताकत और एकता को दिखाने वाले हैं। यह आंदोलन संविधान को बचाने का आंदोलन है, यह आंदोलन आरक्षण को बचाने का आंदोलन है। आप भी जानते हैं संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, आरक्षण पर लगातार हमले हो रहे हैं। और इस ऐसी परिस्थिति में जब हम लोग पढ़े लिखे लोग अगर संविधान की बात नहीं कर पाएंगे, आरक्षण की बात नहीं कर पाएंगे, संवैधानिक हक अधिकारों की बात नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा? एक हमारे आदिवासी IAS अधिकारी जो अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष है संतोष वर्मा जी, उन्होंने रोटी बेटी के व्यवहार की बात की, संविधान में मौजूद समानता की बात की, तो कुछ मनवादी लोगों को वो बुरा लग गया। उन्होंने सीधा सीधा तौर पर ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा, तब बुरा लग गया। तो ब्राह्मण को क्या कहा जाए? ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो लगातार सड़कों पर उतरे हुए और मतलब ऐसी कुछ बातें भी कही गई जो असंवैधानिक की फर्ज से उनका गला काट दिया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसी कुछ बातें भी कही गई है। तो देखिए पूरी वो गुंडागर्दी कर रहे हैं।
ये तो फरसा लेकर मारने की बात करना, गला काटने की बात करना, ये तो गुंडागर्दी की बात आती है, जान से मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई किन पर कर रही है? जो संविधान की बात कर रही है, जो समानता की बात कर रही है, जो सरकार जो योजनाएं चला रही है कि अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए, उन पर कार्रवाई कर रही है। संतोष वर्मा जी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, ये बात होनी चाहिए थी। सरकार को तो उनका सम्मान करना चाहिए था। अंतर्जातीय विवाह की नहीं बात है, शब्दों को लेकर, शब्दों के चयन को लेकर बात हो रही है यहाँ पर कि अंतर्जातीय विवाह को कोई वो नहीं कर रहा है, सरकार भी इसको प्रमोट करती है, लेकिन शब्दों के चयन को लेकर बात हो रही है। जी देखिए, शब्दों का चयन उनका बिल्कुल भी गलत नहीं था। उन्होंने ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा, यह कोई गलत बात नहीं होती है। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अपनी बेटी का दान मेरे बेटे के लिए न कर दे। एक बाप ने अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए ब्राह्मण बेटी का हाथ मांग लिया तो गलत नहीं होता। जब हम रिश्ते नाते करते हैं, जब वैवाहिक संबंध जोड़े जाते हैं, तब एक दूसरे परिवार से ऐसी ही बात की जाती है। और उसी बात को बात की उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कर कह दिया तो उनको दिक्कत हो गई, वो औकात बताने की बात करने लगे। भाई, ये देश संविधान से चलता है, और जब हम लोग किसी से वैवाहिक संबंध करते हैं तो एक दूसरे परिवार से ऐसे ही हाथ मांगा जाता है। उसकी बात की उन्होंने कोई भी गलत शब्द नहीं कहा, एक भी गलत शब्द नहीं था। शुरू दिन से हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी गलत शब्द नहीं था। इसीलिए 18 जनवरी को जो 2026 को भेल दशहरा मैदान में जो आंदोलन हो रहा है, इसमें आप देखिए जयस, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा, लगभग 250 संगठन के लोग यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं। पूरे भारत देश से लोग आने वाले। क्यों आने वाले? कोई पूरे भारत देश के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं, जो इस देश के मूल निवासी समाज के लोग आने वाले। क्यों आने वाले? वो समझते हैं कि संतोष वर्मा साहब ने एक भी शब्द गलत नहीं कहा। लगातार मध्य प्रदेश, यही मध्य प्रदेश है जहाँ पर ग्वालियर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बार बार गाली दी जा रही है, उनकी फोटो को जलाया जा रहा है और उनका अपमान किया जा रहा है। उन लोगों पर एनएसए लगाकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन पर कार्रवाई न करते हुए उनको जमानत दे के बेल दे दी जाती है। इसको आंदोलन को ऐसे समझा जा सकता है कि एक जाति के विरोध में दूसरी जाति समर्थन में खड़ी हो गई है। बिल्कुल भी हम किसी जाति के विरुद्ध नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को ना तो ब्राह्मणों से दिक्कत है, हम लोगों को ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। हमको ब्राह्मणों से कोई तकलीफ नहीं। ब्राह्मण समाज में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो कह रहे हैं कि संतोष वर्मा साहब ने गलत नहीं कहा। उनके मर्म को समझने की ज़रूरत थी, उनके मर्म को देखने की ज़रूरत थी। लेकिन कुछ मनुवादी जो लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग जो संविधान को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि वो तो ये भी कह रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार न्यूज़ चैनलों में, कि वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान का निर्माता नहीं मानते हैं, वो BN राव को लेकर आ गए। जबकि पूरी दुनिया जानती है भारत का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है, उनके द्वारा ये संविधान लिखा गया है, उनकी अध्यक्षता में लिखा गया है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे। आप सोचिए किस तरह की मानसिकता मध्य प्रदेश में काम कर रही है। और ये मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे अनिल मिश्रा जैसे जो लोग हैं, अनिल मिश्रा के जो गुर्गे लोग हम लोग कह सकते हैं, जो गुंडे लोग हैं, जो सड़कों पर उतर कर फरसा लेकर उतरते हैं, ऐसे लोगों पर एनएसए लगाकर कार्रवाई की जाए। यहीं आप देखिए कि हमारे जो बेकसूर लोग हैं, जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं, सोनम वांगचुक जो 6ठी अनुसूची की बात कर रहे थे लद्दाख में, उनको जेल में एनएसए लगाकर डाल दिया गया है। भाई, जल जंगल जमीन बचाने से किसको फायदा होगा? सभी मानव जाति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इस धरती को फायदा होगा, लेकिन उन लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है। ये जो 18 तारीख का जो आंदोलन है, वो युवाओं के लिए आंदोलन है। उन युवाओं के लिए जो लगातार बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार बेकलाक जो रिक्त पद है उनकी वैकेंसी नहीं निकाल रही है। यह आंदोलन हो रहा है उन कर्मचारी अधिकारी के लिए जिनका हक मारा जा रहा है, जिनको प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। यह आंदोलन हो रहा है ओबीसी समाज के उस हक अधिकार के लिए जिसको 13% को होल्ड कर दिया गया है, जिसको अनहोल्ड नहीं किया जा रहा है। यह आंदोलन हो रहा है ओबीसी समाज को 52% की हिस्सेदारी दिलाने के लिए। यह आंदोलन हो रहा है किसानों को सही दाम दिलाने के लिए। यह आंदोलन जो है 18 जनवरी का भेल दशहरा मैदान में, इस आंदोलन में हम लोग पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करवाने की बात कर रहे हैं। काफ़ी सारी मांग है आप लोग। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ अभी भीम आर्मी के लोग भी हैं। आपको पता होगा इंदिरगढ़ में चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, और वो एक ऐसा नेता थे राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने सबसे पहले संतोष वर्मा जो कि IAS है उनका समर्थन किया था। तो हमारे साथ अध्यक्ष जी है जो भीम आर्मी से आते हैं। सर, आप लोग शामिल हो रहे हैं इस आंदोलन? भीम आर्मी ने हमेशा जब समाज के साथ गलत हुआ है, बढ़ चढ़ कर पीड़ितों का उनने जो है साथ दिया है। तो चंद्रशेखर भाई ने इंदिरगढ़ में कहा था कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। दूसरी बात, आज जब भी ओबीसी भाइयों को ज़रूरत पड़ी है, मैं आपको बता दूं, पिछली बार 2 जनवरी को जब आंदोलन हुआ तो भीम आर्मी के लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ सहयोग किया। जबलपुर में आंदोलन हुआ जब सहयोग किया। जब ग्वालियर के अंदर जो गुर्जर आंदोलन हुआ तो भीम आर्मी के लोग सबसे पहले खड़े हुए। जब आज अध्यक्ष के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भाई संतोष वर्मा जी के खिलाफ जब सरकार ने कार्रवाई की है, तो आज हमारे भाई संतोष वर्मा के साथ भी हम लोग जो है कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ देने के लिए खड़े हैं। हमने ये भी कहा है कि भीम आर्मी के लोगों ने कि संतोष वर्मा जी के लिए हम लोग ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे देश में आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, वो इस आंदोलन में शामिल होने आ रहे हैं। तो कितने जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है पहुंचने की उम्मीद है भेल ग्राउंड पे?
देखो, मुझे आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। 12 फरवरी 2023 शायद आपको याद होगा कि जब भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय लीडर आते हैं तो कितनी भीड़ रहती है। और चूंकि हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के 55 जिलों से लगातार लोग तैयारी में लगे हुए हैं। भीम आर्मी की लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार ग्राउंड स्तर पर हम लोग इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ अब की बार तो जैश भी पूरी ताकत से लगी हुई है, ओबीसी महासभा लगी हुई है, और हमारे संगठन है जो साथी हैं वो लगे हुए हैं। तो वो BHEL मैदान पूरा भरने वाला है। दोबारा से शायद 12 फरवरी याद दिलाई जाएगी। अगर वैसा आंदोलन हो जाता है और तब भी सरकार नहीं मानती है, क्योंकि बहुजन समाज लगातार सड़कों पे आंदोलन तो कर रहा है, चाहे आरक्षण को लेकर हो, चाहे बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए हो हाई कोर्ट में, लेकिन कोई रिजल्ट निकल के अभी आ नहीं रहा है किसी भी तरीके से। देखो, आंदोलन हो जाता है और उसके बाद सरकार कार्रवाई नहीं करती है, तो हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, इसको जो है नियमित तरीके से इस आंदोलन को जारी रखेंगे और सरकार से मांग अपनी जारी रखेंगे। दूसरी बात, चूँकि हमारे जो अध्यक्ष के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोर्ट भी जाने का काम करेंगे, क्योंकि दूसरा तरीका हमारा संवैधानिक तरीका जो है कोर्ट है। और तीसरी बात, चूँकि हमारे भीम आर्मी समाज पार्टी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद हैं, तो उनसे भी हमने बोला है कि वो भी जब भी संसदीय सत्र चालू हो तो वो माननीय संतोष वर्मा जी के लिए अपनी बात जो है संसद में रखने का काम करेंगे। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के नेता है सर, आपकी पार्टी भी इसमें शामिल हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्पष्ट कहा कि संतोष वर्मा को मारोगे हर घर से तो हर घर से संतोष वर्मा निकलेंगे। तो सरकार उससे डर गई है और आज अजाक्स के जो प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा जी, उनके समर्थन में पूरा बहुजन समाज खड़ा है। ओबीसी, SC, ST, अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान में जो 18 जनवरी को भेल दशहरा मैदान में जो नीला पीला गुलाबी सब होने वाला है, उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने जो नीति और नियत है वो क्लियर करे। एक तरफ तो संतोष वर्मा जी के खिलाफ DOPT को लेटर लिखते हैं कि इनका IAS अवार्ड वापस लिया जाए, वहीं दूसरी ओर जब अनिल मिश्रा एंड कंपनी बाबा साहब अम्बेडकर पर लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, अब तो उन्होंने किताब भी छपवा ली है। अच्छा, और वो किताब छपवा कर, उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन उसमें बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ बातें लिखी है, वो किताब बंटवा रही है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करके संतोष वर्मा का अवार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होने नहीं देंगे। आपने किताब की बात करी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा इसको लेकर कि हिंदू धर्म के खिलाफ भी काफ़ी किताबें छपी हुई है, बहुत सारी किताबें जो हिंदू धर्म के खिलाफ छपी है इस देश में, वो भी चल रही है, सरकार के हिसाब से चल रही है। अगर कोई संगठन कोई किताब निकालता है तो उससे आपको क्या परेशानी? नहीं, देखिए, जो खिलाफ, उसमें किसी खिलाफ नहीं लिखी किताबें, वो सब किताबें हैं जो इस देश में यथास्थिति है, जो वर्षों से अन्याय अत्याचार होता आया है, उसी पे लिखी हुई है। अब बताइए, मनुस्मृति में लिखा है कि कोई भी शूद्र अगर जीवान से मंत्र का उच्चारण कर देगा तो उसकी जीवान काट देंगे, अगर उसने मंत्र सुन लिया तो उसमें कान में बोलता हुआ तेल रेड़ देंगे, अगर उसने किसी प्रतिमा को देख लिया तो उसकी आंख फोड़ देंगे। हैं, ये मतलब कहाँ का न्याय है? महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। अगर कोई शूद्र अगर गांव की गली मोहल्लों से निकलता है तो उसको कमर में झाड़ू और गले में आंटी बंद निकलता। अभी तो वैसी स्थिति नहीं है ना इस देश में। नहीं तो, लेकिन ये चाहते हैं ना, मनोवादी मानसिकता के जो लोग हैं, अनिल मिश्रा एंड कंपनी से लोग हैं, वो चाहते हैं कि देश में मनुस्मृति का कानून लागू हो, लेकिन ये भीम आर्मी के होते हुए कानून लागू होने वाला नहीं है। भोपाल में ही कुछ संगठन है जो संतोष वर्मा जी हो, हाँ, ऐसे अधिकारी, एक महिला अधिकारी थी, उन्होंने भी एक भाषण दिया, तो उसको लेकर मतलब ऐसी ओछी टिप्पणी करते हैं, कभी कभी तो हिंसक टिप्पणी भी करते हैं कि फर्श से गला काट देंगे, या हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसकी प्रतिक्रिया में कि आप लोग ये आंदोलन खड़ा कर रहे हो पूरा? देखिए, सुनिए मेरी बात, कि अगर वो फर्श की बात करते हैं तो अब तो हमारे आदिवासी भाई साथ में वो तीर कामटे ले आएंगे। अच्छा। और फिर हमारे पास भी तीर कमान लेके बहुत ले आएंगे, और हमारे पास लट है, भीम आर्मी का नीला लट, उनकी पीठ लाल कर देंगे अगर इसी बात करेंगे तो। और मीनाक्षी जो हमारी आदिवासी IAS मैडम है, उनको अभी तक भी IAS नहीं बनाया गया। IAS तो बनी है वो, लेकिन उनको कलेक्टर नहीं बनाया गया। तो देखिए कितनी बड़ा, कितनी जातिगत बड़ा पड़ा है। तो उन्होंने इस बात को भी लेकर कहा था कि अगर मैं उस पद पर रहती हूँ तो अपने लोगों की मदद करूंगी। तो इसी चीज़ को मतलब कुछ क्लिप्स काट कर उनकी वायरल की गई थी कुछ लोगों के द्वारा। देखिए, वो एक बड़ी बहादुर हमारी बड़ी बहन है मीनाक्षी जी, और समाज के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। जब मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी ने जब 70% आरक्षण देने की बात कही तो वो डंके की चोट पे बात करते हैं। तो ऐसे डंके की चोट पे ये बयान क्यों देते कि भाई आदिवासी जो महिला अधिकारी है इनको भी डंके की चोट पे बयान दिया था कि मैं आरक्षण लागू करने वाला हूँ।
हाँ, तो उनके डंके की चोट पे हम भी आज आपसे कहते हैं कि अगर डंके की चोट पे आरक्षण लागू नहीं किया 27% और डंके की चोट पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई ग्वालियर के अंदर, तो ये पूरा ओबीसी SC ST मोर्चा जो बना है मध्य प्रदेश के अंदर संयुक्त मोर्चा, यही मोर्चा उनको कुर्सी से उखाड़ने का डंके की चोट पे काम करने वाला है। उरांव सामाजिक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये जो पूरा आंदोलन होने वाला है 18 तारीख का, ये एक आदिवासी IAS जो अधिकारी है उनके समर्थन नहीं होने वाला। मेन बात तो वही है, बाकी तो सारे मुद्दे इसमें 17-18 मुद्दे हैं। तो आप जो आदिवासी महिला है, क्या वो भी उसका समर्थन करती, जो उनका बयान आया था उसको लेकर? ये मैं सिर्फ आदिवासी महिला नहीं हूँ, मेरे जितने मध्य प्रदेश में जितने ज़िले हैं उरांव आदिवासी सामाजिक संगठन, ये सभी समर्थन करते हैं। और 18 तारीख को जो यहाँ भेल दशहरा मैदान में OBC SC ST सामाजिक संस्था भी इसको समर्थन कर रही है। अधिकारी कर्मचारी तो समर्थन कर ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा समाज का मामला है, इसीलिए सभी सामाजिक संगठन हम लोग मिलकर इसको आंदोलन कर रहे हैं। हर समाज किसी के विरोध में खड़ा हो जाएगा और एक समाज किसी के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या बोलते ये दो समाजों के बीच में द्वेष पैदा करने की राजनीति है या चाल है? ये कोई राजनीति नहीं है, ये हमारे संवैधानिक हक और अधिकार की बात है। एक नॉर्मल सी बात को जो हमारे आदिवासी समाज में ये शब्द को यूज़ करते हैं, इसको नॉर्मल सी चीज़ को अगर इस प्रकार से तूल दिया जा रहा है, तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे आदिवासी समुदाय के साथ या समाज के साथ तो बहुत सारे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो उस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं? उस पर सभी समाज को आवाज़ उठाना चाहिए कि हमारे प्रशासन व्यवस्था इतना लचर क्यों है कि आदिवासी महिलाओं के साथ ही ज़्यादातर अत्याचार होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आदिवासी और दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो या शोषण की घटना हो, सबसे ज़्यादा आती है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में अग्रणी राज्य भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी है कि इतने सारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं या स्कूल की व्यवस्था है जो चरमरा गई है, एक प्रकार से दूर दराज क्षेत्र में जिस प्रकार स्कूल की हालत है, उस पर क्यों चर्चा नहीं होती है? मैं ये मतलब अपनी ओर से बात रखना चाहती हूँ। तो हमारे साथ कुछ समाजी और संगठन के लोग, तो इनका कहना है कि 18 जनवरी को बड़ा एक जन सैलाब IAS संतोष वर्मा के समर्थन में आएगा और उनको न्याय दिला के रहेगा। धन्यवाद।